हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेजेक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपके अंदर एक अजीब सी भारीपन रहती है? सोचिए, आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं या शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं। सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन अचानक बिना किसी वजह के आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। आपकी हथेलियां पसीने से भर जाती हैं। आपको लगता है कि शायद आपको हार्ट अटैक आ रहा है या शायद आप पागल हो रहे हैं। या फिर सोचिए उस लम्हे के बारे में जब कोई आपसे थोड़ी ऊंची आवाज में बात करता है, शायद आपका बॉस या आपके अब्बू, और आप अचानक फ्रीज हो जाते हैं। आपका दिमाग सुन्न हो जाता है। आपके पास कहने को कोई अल्फाज नहीं होते, और बाद में आप घंटों तक खुद को कोसते रहते हैं कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाया। क्या आपको अक्सर कंधों में दर्द रहता है? क्या आपका पेट अक्सर खराब रहता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं? दोस्तों, अगर आपने इनमें से कुछ भी महसूस किया है, तो आज की ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं कर रहे। हम उस इनविजिबल बोझ की बात कर रहे हैं जो आप बचपन से उठाए हुए हैं और आपको पता भी नहीं है। आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो शायद आपकी जिंदगी का मतलब बदल देगा। आपको समझ आएगा कि आप खराब नहीं हैं, आप सिर्फ जख्मी हैं, और हीलिंग मुमकिन है। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, उसका नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर, ब्रेन, माइंड एंड बॉडी इन द हीलिंग ऑफ ट्रॉमा। इसे लिखा है डॉक्टर बेसिल वैंडर कोल्क ने, जो पिछले 50 सालों से ट्रॉमा और दिमागी सेहत पर रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर बेसिल कोई आम डॉक्टर नहीं है। उन्होंने उन सिपाहियों के साथ काम किया जो जंग से तबाह होकर लौटे थे। उन लोगों के साथ काम किया जो बचपन में शदीद तशद्दुद यानी वायलेंस का शिकार हुए थे। लेकिन उन्होंने एक बहुत हैरत अंगेज बात दरियाफ्त की। उन्होंने देखा कि ट्रॉमा सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं है जिनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। ट्रॉमा तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा हुआ है, हमारे देसी घरों में, हमारे स्कूल्स में, हमारी गलियों में। ये किताब आज पूरी दुनिया में एक बाइबल मानी जाती है उन लोगों के लिए जो अपनी बेचैनी का हल ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ये किताब बताती है कि दिमाग शायद भूल जाए, लेकिन हमारा जिस्म, हमारा बॉडी, हर एक जख्म का हिसाब रखता है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रॉमा असल में है क्या। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के घर में आग लग गई तो वो ट्रॉमा है। हाँ, वो बिल्कुल है। लेकिन डॉक्टर बेसिल कहते हैं कि ट्रॉमा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ट्रॉमा वो है जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपके बर्दाश्त करने की सलाहियत से बाहर हो। और सबसे बड़ा ट्रॉमा वो होता है जो इनविजिबल होता है। सोचिए, एक बच्चा है जिसके घर में हमेशा चिल्लम चिल्ली रहती है। माँ बाप के दरमियान झगड़े होते हैं। बच्चा किसी कोने में छुप कर बैठ जाता है। उसे कोई मार नहीं रहा, लेकिन वो डर जो उसके अंदर बैठ गया है वो ट्रॉमा है। वो बच्चा सीख लेता है कि दुनिया सेफ नहीं है। हमारे कल्चर में अक्सर बच्चों को खाना पीना और कपड़े दे दिए जाते हैं, लेकिन उनके जज्बात यानी इमोशंस की कोई कद्र नहीं होती। जब एक बच्चा रोता है और उसे कहा जाता है कि चुप करो, रोना बंद करो, मर्द बनो, तो उस बच्चे को लगता है कि उसके जज्बात गलत हैं। ये इमोशनल नेग्लेक्ट भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। डॉक्टर बेसिल समझाते हैं कि ट्रॉमा आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल देता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हम स्मोक डिटेक्टर कह सकते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है अमिगडाला। ट्रॉमा के बाद ये स्मोक डिटेक्टर इतना सेंसिटिव हो जाता है कि ये हर वक्त खतरा खतरा चिल्लाता रहता है, चाहे कोई खतरा ना भी हो। इसीलिए जब आपका बॉस थोड़ा सा गुस्से में होता है, आपका अमिगडाला चिल्लाने लगता है, भागो, जान बचाओ, और आपका जिस्म वैसा ही रिएक्ट करता है जैसे किसी शेर के सामने करता है। अब थोड़ा अपने माहौल की बात करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हमारा कल्चर बहुत प्यारा है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रॉमा को जन्म देती हैं और हम उन्हें नॉर्मल समझते हैं। हमारे यहाँ डंडा पीर है बिगड़े हुओं का जैसी बातें कही जाती है। स्कूल्स में और घरों में बच्चों को मारना एक आम बात समझी जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब एक बच्चा उस हाथ से पीटा जाता है जिस हाथ से उसे प्यार मिलना चाहिए था, तो उसके दिमाग में क्या चलता है? उसका दिमाग कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। वो प्यार और दर्द के दरमियान फर्क नहीं पहचान पाता। यही वजह है कि बड़े होकर हम अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दर्द ही प्यार है। एक स्टूडेंट पर इतना बोझ डाल दिया जाता है कि अगर 90% नहीं आए तो तुम्हारी जिंदगी खत्म है। वो बच्चा हर वक्त एक सर्वाइवल मोड में रहता है। उसके लिए एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि उसकी इज्जत और वजूद की जंग बन जाती है। क्या आपने देखा है कि एग्जाम्स के दिनों में बच्चों को बुखार या उनका पेट खराब रहता है? ये उनका जिस्म है जो ट्रॉमा रिस्पॉन्ड कर रहा है।
फलां के बेटे को देखो, तुम किसी काम के नहीं हो। ये बातें हमारे अंदर शेम यानी शर्मिंदगी पैदा करती हैं। डॉक्टर बेसल कहते हैं कि शेम ट्रॉमा का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि ये आपको महसूस करवाती है कि मैं बुरा हूं, न कि मेरे साथ बुरा हुआ। दोस्तों, जब हम इस शेम और दर्द की बात करते हैं तो मुझे विक्टर फ्रैंकल की वो बात याद आती है जो हमने मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की समरी में डिस्कस की थी कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसकी आखिरी आज़ादी यानी अपने हालात को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो कोई नहीं छीन सकता। ट्रॉमा आपके साथ हुआ, लेकिन आप उस दर्द को अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी मत बनने दें। अब आते हैं किताब के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जिस्म कैसे हिसाब रखता है। डॉक्टर बेसल ने देखा कि जो लोग ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, उनका जिस्म हमेशा टेंस रहता है। उनके मसल्स हमेशा तनाव में रहते हैं, जैसे वो किसी हमले का इंतजार कर रहे हों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप परेशान होते हैं तो आपके पेट में बटरफ्लाइज होती हैं या दर्द होता है? हमारा पेट हमारा सेकंड ब्रेन है। ट्रॉमा हमारे डाइजेशन सिस्टम को हमेशा के लिए डिस्टर्ब कर सकता है। बहुत से लोग क्रॉनिक बैक पेन, नेक पेन या माइग्रेन्स का शिकार होते हैं। वो सारी उम्र दवाइयाँ खाते हैं लेकिन दर्द नहीं जाता। डॉक्टर बेसल कहते हैं कि ये दर्द असल में दबे हुए जज्बात यानी ट्रैप्ड इमोशंस हैं। जब हम अपने दुख को जुबान से बयान नहीं कर पाते तो हमारा जिस्म उसे दर्द के जरिए बयान करता है। जब कोई जानवर खतरे में होता है तो वो या तो लड़ता है यानी फाइट या भागता है यानी फ्लाइट, लेकिन अगर वो ना लड़ सके और ना भाग सके तो वो फ्रीज हो जाता है यानी मुर्दा बन जाता है। इंसान भी ऐसा ही करते हैं। जब एक बच्चा अपने गुस्से वाले बाप के सामने होता है, वो ना लड़ सकता है ना भाग सकता है, तो वो फ्रीज हो जाता है। वो अपने जज्बात से कट जाता है, जिसे हम डिसोसिएशन कहते हैं। बड़े होकर ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, मुझे कुछ महसूस नहीं होता, या मैं अपनी ही जिंदगी में एक स्पेक्टेटर हूँ। ये आपका जिस्म है जो आपको दर्द से बचाने के लिए सुन यानी नंब हो गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी से बात कर लें या किसी को अपनी दुख भरी दास्तान सुना दें तो हम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर बेसल कहते हैं कि ये सिर्फ आधा सच है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। पहला है रैशनल ब्रेन, जो सोचता है, लॉजिक लगाता है, और दूसरा है इमोशनल ब्रेन, जो महसूस करता है और जिस्म को कंट्रोल करता है। ट्रॉमा हमारे इमोशनल ब्रेन में बैठा होता है। आपका रैशनल ब्रेन कह सकता है कि अब वो पुरानी बात है, भूल जाओ, लेकिन आपका इमोशनल ब्रेन अभी भी उस दर्द को महसूस कर रहा है। इसीलिए सिर्फ टॉक थेरेपी काफ़ी नहीं है, हमें बॉटम अप अप्रोच चाहिए, यानी जिस्म के जरिए दिमाग को ठीक करना। तो फिर हीलिंग कैसे होगी? डॉक्टर बेसल ने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन वो साइंस से साबित शुदा हैं। योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये अपने जिस्म के साथ वापस जुड़ने का रास्ता है। जब आप एक मुश्किल योगा पोज में होते हैं और अपनी सांस पर फोकस करते हैं, तो आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि मैं मुश्किल में भी काम रह सकता हूँ। ये आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। हमारी सांस हमारे नर्वस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है। जब हम लंबी और गहरी सांस लेते हैं तो हम अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि कोई खतरा नहीं है। रोजाना 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग आपके अमिगडाला को शांत कर सकती है। दोस्तों, ये छोटी छोटी हैबिट्स ही असल में बड़ा बदलाव लाती हैं। जैसे हमने एटॉमिक हैबिट्स में सीखा था कि 1% बेहतरी भी वक्त के साथ बहुत बड़ा रिजल्ट देती है, वैसे ही हीलिंग में भी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। EMDR एक बहुत ही जादुई टेक्निक है। इसमें थेरेपिस्ट आपकी आंखों की मूवमेंट को कंट्रोल करता है जब आप किसी पुरानी याद के बारे में सोचते हैं। इससे वो दर्दनाक याद दिमाग के एक ऐसे हिस्से में चली जाती है जहां वो आपको तकलीफ देना बंद कर देती है। ट्रॉमा हमें स्टिफ और फ्रोजन बना देता है। डांस, स्पोर्ट्स या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जहां आपका जिस्म खुलकर मूव करे, वो आपके अंदर से उस दबे हुए ट्रॉमा को बाहर निकालने में मदद करती है। सबसे बड़ी हीलिंग रिश्तों में है, लेकिन ऐसे रिश्ते जहां आपको जज न किया जाए, जहां आप रो सकें, जहां आप अपनी कमजोरी दिखा सकें। एक सच्चा दोस्त या एक हमदर्द पार्टनर आपके लिए किसी भी दवाई से बड़ा इलाज है। दोस्तों, आज की इस गहरी गुफ्तगू को अगर मैं 5 पॉइंट्स में समेटूं तो वो ये हैं। पहला, आपका जिस्म सच बोलता है। अगर आपका दिमाग किसी बात को भूलने की कोशिश कर रहा है लेकिन जिस्म बीमार हो रहा है, तो जिस्म की सुनिए, वो आपको हीलिंग की तरफ बुला रहा है। दूसरा, ट्रॉमा खराबी नहीं है, ये एक एडेप्टेशन है। आपका दिमाग सिर्फ आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। अपने आप से नफरत करना बंद करें। तीसरा, बचपन की अहमियत। हमारे बचपन के तजुर्बात हमारी पूरी जिंदगी की बुनियाद होते हैं। अपने बच्चों को एक सेफ माहौल दें, ये उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। चौथा, हीलिंग जिस्म से शुरू होती है। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, हिलना जुलना, सांस लेना और अपने जिस्म को महसूस करना शुरू करें। और पांचवा, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग इस दर्द से गुजर रहे हैं। मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है।
दोस्तों, मैं जानता हूं कि शायद आज की ये गहरी बातें सुनकर आपके अंदर कुछ पुराने जख्म हरे हो गए हों। शायद आपको रोना आ रहा हो या शायद आप बहुत भारी महसूस कर रहे हों। लेकिन याद रखिए, रोना कमजोरी नहीं है, रोना तो हीलिंग की शुरुआत है। आपने अब तक बहुत हिम्मत दिखाई है। आपने उस बोझ को उठाया जो शायद किसी और से ना उठाया जाता। लेकिन अब वक्त है उस बोझ को नीचे रखने का। आप एक खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी के हकदार हैं। आपका माजी यानी पास्ट आपका मुस्तकबिल तय नहीं करता। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकती है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। शायद आपका एक शेयर किसी को ये एहसास दिला दे कि वो पागल नहीं है, सिर्फ ज़ख्मी है। वीडियो को लाइक करें और पेज एक्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही बातें करते रहें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका जिस्म आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे ज़रूर पढ़ें अगर आप मज़ीद गहराई में जाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, अपने जिस्म का ख्याल रखो। बाय बाय।